Assalamualaikum 3 class beta. Today we are going to start the book reading of our new unit number 6 materials. आज हम इसकी बुक रीडिंग करेंगे एंड हेयर यू कैन सी दैट आई हैव हाईलाइटेड सम वर्ड्स. बेटा ये वो वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और आपने इनके मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं. और फिर क्या होगा कि आप जब रीडिंग करोगे ना तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आपके माइंड में होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू read from the first paragraph. In our daily lives we use many materials. Materials means चीज़ें, अशिया. The buildings we live, work and play in are made of different materials. So are our clothes, furniture and different kinds of transport. So the word material describes what things are made of. वो कह रहे हैं कि बेटा हम डेली लाइफ में अपनी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, अपने सामने आपने बुक ओपन की हुई होगी, आपने कॉपी पेंसिल रखी हुई है पास. तो मतलब ये कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमें किसी न किसी काम के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो जब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली जो मटेरियल का वर्ड है वो हमें ये बताता है कि ये चीज़ किससे बनी हुई है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, अगर तो वो प्लास्टिक का बना हुआ है तो वो मटेरियल जो है वो आपको बताएगा कि ये किससे बना हुआ है. इसके अलावा जो क्लॉथ्स आपने पहने हुए हैं वो आपको बताएगा कि ये फाइबर से जो है वो उनकी निटिंग हुई हुई है, बने हुए हैं. इसके अलावा हर तरह की जो मटेरियल आप यूज़ करते हो ना वो आपको बताता है कि वो चीज़ जो आप यूज़ करें वो किससे मिलकर बनी है. चाहे हमारे कपड़े हों, फर्नीचर हों, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो. ट्रांसपोर्ट मींस जो आप कन्वेंस यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है. जो बस हो सकती है, वैगन हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल कार हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट में आती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मटीरियल्स के मटीरियल्स की कितने इकसाम है. Some materials that we come across in our daily lives are कि वो वाले मटेरियल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूजुअली इस्तेमाल करते रहते हैं उसमें क्या है. वुड है, मेटल है, पेपर, फाइबर और फैब्रिक और प्लास्टिक ही को कहते हैं. मतलब ये है कि हम नॉर्मली जो चीज़ें अपने घर में अपनी डेली लाइफ में अपने किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना उनमें यूजुअली यही चीज़ें होती हैं. नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेटा कि किसी मटेरियल्स की क्वालिटीज़ क्या हैं. ठीक है. मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक देम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस. कि जो मटेरियल्स होते हैं ना उनके पास डिफरेंट किस्म की उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें सूटेबल बना देती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अम्ब्रेला का जो मटेरियल होता है पैराशूटिक मटेरियल का बना हुआ होता है अम्ब्रेला. तो वो जो अम्ब्रेला के जो फैब्रिक है उसकी ये क्वालिटी है कि वो वाटरप्रूफ होता है. ये उसकी क्वालिटी है ना. अगर अम्ब्रेला कपड़े की बने, वो वाले कपड़े जो हम पहनते हैं उससे बने तो वो तो वाटरप्रूफ नहीं है, उससे तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. तो मतलब ये है कि अम्ब्रेला के क्लॉथ की जो क्वालिटी है कि वो वाटरप्रूफ है, उसने उसे इस काम के लिए सूटेबल बना दिया कि हम उसे ड्यूरिंग रेन यूज़ कर सकते हैं. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात. मतलब ये है कि हर मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो अपनी क्वालिटी के लिहाज से स्पेसिफिक होता है कि हम उसे ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल्स. ट्रांसपेरेंट मीन्स बेटा शफाफ, यानी कि जिसके आप एक साइड से दूसरी तरफ भी देख सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्लास ऑफ योर विंडोज़. जो आपकी खिड़कियों में लगा हुआ जो शीशा है वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा कि आप विंडो के दूसरी तरफ भी देख सकते हैं और इस तरफ भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जो. इसके अलावा जो आपकी बुक्स के ऊपर बाइंडिंग हुई होती है ट्रांसपेरेंट शीट की, बिल्कुल वाइट की, उसके दोनों तरफ हमें नज़र आता है. तो ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास अलाउ लाइट थ्रू, you can see through them. Opaque materials like wood do not let any light through, you cannot see through them. अब opaque materials वो वाले materials होते हैं जिनके अंदर से जिसके अंदर से जो है वो रोशनी ना गुजर सके और जिसके आप दूसरी तरफ ना देख सको. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वॉल है रूम की, आप वॉल के दूसरी तरफ तो नहीं ना देख सकते क्या हो रहा है. इसी तरह से अगर आपका कोई बहुत बड़ा जो वुड का बना हुआ फ्रेम हो तो उस फ्रेम के आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते क्योंकि वुड जो है वो ओपेक मटीरियल है. तो मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की मटेरियल्स होते हैं और हर मटेरियल की डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है बेटा. दिस वाज ऑल अबाउट द बुक रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 6 मटेरियल्स.
आपने अच्छी तरह से इसकी बुक रीडिंग करनी है एंड आई होप सो कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया तो आपने वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके सुन लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम सबसे पहले देखते हैं। ऑल लाइट पासिस थ्रू के जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, उसके अंदर से लाइट इजीली जो है वो पास कर जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी विंडो की, कि विंडो के आप दोनों तरफ देख सकते हैं। इसके अलावा आर सेकंड टाइप इज़ ओपेक मटेरियल, नो लाइट पासिस थ्रू, कि जिसके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती, उसे ब्लॉक कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुड हो गई, या आपका बैग का बना हुआ फैब्रिक बैग हो गया जिससे जो कि फैब्रिक से बना हुआ होता है, और भी वॉल का मटेरियल हो गया, आपकी जो है वो मेटल की बनी हुई चेयर हो गई, आप उसके दूसरी तरफ नहीं देख सकते। तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसकी। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर भी ये एग्जांपल देख सकते हो कि जो आपकी विंडो का ग्लास होगा ना वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, लेकिन जो आपने कर्टन्स लगाए हुए होते हैं आगे वो बिल्कुल ओपैक होगा, क्योंकि हम उसके दूसरी तरफ नहीं देख सकते, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुक रीडिंग बेटा, एंड आई होप सो कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये आपके पास कुछ मीनिंग्स हैं। आपने क्या करना है कि आपने इन उर्दू वर्ड्स को जो जो यहाँ पर मेंशन्ड है उन्हें आपने अपनी बुक में रीडिंग करते हुए देखना है, उन्हें आपने अंडरलाइन करना है और उनके ऊपर उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर देने हैं, ताकि जब आप रीड करो बेटा तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमने जो आज की हैं हम सिर्फ उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक का प्लास्टिक ही होगा। ट्रांसपेरेंट शफाफ, ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ। मटीरियल्स इशिया। ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदोरफ्त। ट्रांसपेरेंट शफाफ, ओपेक गैर शफाफ, ठीक है। आज हमने सिर्फ इतने मीनिंग्स किए हैं। एज यू कैन सी दैट आई हैव हाईलाइटेड ओनली द 3 वर्ड्स हियर। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे भी अंडरलाइन करेंगे और आप मेंशन करेंगे ज़राए आमदोरफ्त। इसके अलावा यहाँ पर ओपेक का वर्ड भी है, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे और मेंशन करेंगे गैर शफाफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट बुक रीडिंग। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।